आज मेरे भगवान माँ को याद कर करके सुंदर पत्र लिखा है और इस पत्र को ले करके जब श्री उद्धव जी महाराज नंदगांव पहुंचे हैं प्यारे, सारी गोपियां रोज भगवान का रास्ता निहारती में प्रभु आएंगे, लेकिन रोज सुबह से शाम हो जाती भगवान का रथ नहीं आता। आज अचानक एक रथ आता हुआ दिखाई दिया, सारी गोपियां प्रसन्न हो गई कि मेरा सांवरा आ रहा है। लेकिन प्यारे जब वो रथ नजदीक आया तो सारे सपनों पर पानी फिर गया। रथ तो वही है जो बिहारी जी को लेके गया था, लेकिन जो रथ में सवार है वो बिहारी जी नहीं, कोई और है। रथ आया है, उद्धव जी ने पूछा है ये नंद भवन किधर भैया? गोपियों ने कहा कि जो आंसुओं का पनारा बहता हुआ आ रहा है ना, यही नंद भवन से आ रहा है, आप इसी के सहारे सहारे चले जाइए। बड़ा गमगीन माहौल है। उद्धव जी की प्रेम की सीढ़ी खिसकने लगी है प्यारे, ज्ञान की सीढ़ी खिसकने लगी। जैसे तैसे पता पूछते हुए नंद भवन पहुंचे, रथ को बाहर खड़ा किया, अंदर प्रवेश किए तो क्या देख रहे हैं, यशोदा सूख करके एकदम लकड़ी सी हो गई है, आंखों में आंसू नहीं है, आंसू नहीं आंखों में। नंद बाबा उधर कोने में बैठे रहते हैं और तभी उद्धव जी जाकर कहते हैं मैया तेरे लाला ने तेरे को संदेशा भेजा है, पत्र भेजा है। अच्छा, दौड़ी दौड़ी आई, क्या भेजा है मेरे लाला ने? तो उद्धव जी जैसा पहला पढ़ करके पत्र सुनाते हैं कि कोई ना खवावे मोहे माखन रोटी। हे मेरी माँ, तेरे उस नमक रोटी में जो आनंद आता था ना, आज उस 56 भोग में आनंद नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा। कि कोई ना खवावे मोहे माखन रोटी, अचल यजुरी ना पियावे। माँ तू जब ऐसे हाथ से मुझे पानी पिलाती थी, उस पानी को पीने में जो आनंद आता था, आज वो आनंद सोने और चांदी के गिलासों के पानी पीने से नहीं आता है। इतना सुनते ही यशोदा ने अपने कानों को बंद कर दिया। अरे उद्धव, अब मत बाँचना इस चिट्ठी को, इस पाती को मत बाँचना। क्यों मैया, क्या हुआ? बोले बस वो छलिया है, सब दिन छल करता है, एक तो घायल करके गया है, जख्म दिया है, और जख्म वैसे सहन नहीं हो रहा है उस पे, वो तुझे इसलिए भेजा है, उस जख्म पे नमक छिड़कने के लिए तुझे भेजा है। और कितना तड़ पाएगा वो? अरे वो सब दिन का छलिया है, उसने तो बलि को छल से सब ले लिया, बाली को छल से मारा, उस सब दिन का छलिया है, आज हम सबको भी छल करके चला गया। हाय मैं मारी गई। लाला को याद करके मैया बेहोश हो जाती है, फिर होश आता है, फिर दौड़ करके मैया उद्धव को ले जा करके लाला की वो खिलौनों को दिखाती है जिस पे मेरे प्रभु खेला किया करते थे। देख उद्धव, ये मेरे लाला का खिलौना है, अब ये सूना पड़ा है, ये मेरे लाला का झूला है, ये सूना पड़ा है, ये मटकी है, सूनी पड़ी है, मेरे लाला के देख देख, ये देख मेरे लाला कपड़े हैं, तो मेरे लाला के बिना इस कपड़े को कौन पहने? इस भाव को वही समझ सकता है, एक माँ ही समझ सकती है जो अपने बच्चे को, अपने अबोध बालक को अपनी हृदय से दूर किया हो, वही इस भाव को समझ सकता है प्यारे। माँ व्याकुल है आज यशोदा के प्रेम को देख करके। भैया उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी सरकने लगी है, सारी रात समझाने का प्रयास किया, लेकिन कौन मानने वाला प्यारे। आज भगवान के प्रेम में इतनी विह्वल है यशोदा जी, नंद बाबा इतना विह्वल हैं कि आज वहां पर उद्धव जी का ज्ञान काम नहीं दे रहा है।
सारी रात समझाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह हुई महाराज, जब यमुना जी के किनारे गए स्नान करने के लिए, तो वहां भी सारी गोपियां भगवान के प्रेम में पागल। और तभी गोपियां स्नान करने के लिए जा रही थी कि एक भंवरा आया, गुनगुनाने लगा। गोपियां भंवर गीत गाती हुई कहती हैं, अरे भंवरे, तुझ में और उस कनुआ कन्हैया में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से तू पुष्पों का रस चूस करके भाग जाता है ना, ऐसे वो कन्हैया हम सबके दिल रूपी मकरंद पुष्पों को चूस करके मथुरा चला गया है। आज सारी गोपियां भंवर गीत गा गा करके रोती हैं। उद्धव जी उनके पास जाते हैं, ज्ञान सिखाने का प्रयास करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सिखाते हैं। गोपियां कहती हैं, उद्धव ये तेरे बस की बात नहीं है, कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव। अरे बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। अरे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। कि जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। समय का अभाव है, जरा आप उससे आनंद ले लीजिए। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, अरे वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। अरे जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। समय का भाव, इसलिए मैंने आपको संक्षिप्त में भजन सुनाया। तो कहने का भाव, सुंदर उद्धव जी को समझाया। उद्धव जी समझ गए, चरणों में गिर पड़े और गोपियों का प्रेम संदेश लेकर के जाते हैं कृष्ण भगवान के पास। जी ठीक है, 5100 रुपया और 500 रुपया उस संस्था के नाम आया है, गुप्त दान आया है। उनके लिए ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करें। प्रेम के श्री राधे। भैया गुप्त दान भले दिए हैं, लेकिन आप अपनी रसीद प्राप्त कर लीजिएगा, नाम मत लिखवाइएगा उसमें। तो बड़ा सुंदर ये उद्धव प्रसंग सुनाया। उद्धव जी गोपिकाओं का संदेश लेकर के माधव के पास गए और बोले, माधव तू बड़ा निष्ठुर है, हाँ, तेरे प्रेम में सारे ब्रज में पागल पड़े हुए हैं और तू यहाँ पड़ा है। तो भगवान समझ गए, उद्धव जी ब्रज मंडल में जाकर के प्रेम की पाठशाला में शिक्षा ग्रहण कर आए। और कहते हैं भगवान कि उद्धव ब्रजवासी बल्लभ सदा, मेरे जीवन प्राण, इन्हीं न कबहू बिसारी हो, मोहि नंद बाबा की